जी जनाब, तो अभी तक हमने 7 स्टेप्स ऑफ रोड मैप फ्रेमवर्क क्रिएशन के कर लिए हैं और क्या थे वो रिकॉल करते हैं और फिर आज जो 8वां स्टेप है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट मी शो यू इन द चार्ट, रोड मैप चार्ट्स के अंदर जो पहला हमने डिस्कस किया गोल डेस्टिनेशन का, क्यों कैसे पहुंचना चाहते हैं, इसको कैसे राइट सेट करें। फिर हमने बात की व्हीकल की, अपॉर्चुनिटी व्हीकल आपके पास क्या होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए जो आपको हेल्प आउट कर सके गोल तक पहुंचने के लिए। फिर ड्राइवर, हमारा मकसद ये क्या है, किस लिए करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कवर अप की। टाइम ड्यूरेशन की हमने बात की है। रिसोर्सेज के अंदर हमने स्किल्स की बात की है। फिर हमने एनवायरनमेंट बिल्डिंग की बात की है। फिर हमने बात की है जनाब अकाउंटेबिलिटी की और प्रोग्रेस और मोमेंटम की। आज हम जिसकी बात करेंगे स्टेप 8, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द अर्ली स्टार्टअप या अर्ली बिजनेस कैरियर के अंदर ये मिस्टेक की जाती हैं और इसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आज इस स्टेप को आप सही तरह समझ लेते हैं, सही तरह यूटिलाइज़ करते हैं, तो आपके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा और आप बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। स्टेप 8 जो है वो है इन्वेस्टमेंट, कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करें, कब करें, कहाँ करें, जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में भी हेल्पफुल हो और आपको आगे ग्रो करने का मौका दे। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आती हैं, एक आती है करंट और एक फ्यूचर। अब जो करंट इन्वेस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इल्यूजन बना हुआ है कि आप ऑनलाइन फ्री में बैठ के जो है ना पैसे कमा लेंगे। तो ज़रा एक सवाल आप सबसे पूछता हूँ, ज़रा रिकॉल कीजिएगा, ये जिस लैपटॉप पे या पीसी के ऊपर आप ये देख रहे हैं ये कहाँ से आया? इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा लगा। जिस इंटरनेट को आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप पैसा मंथली की बुनियादों पे लगा रहे हैं। जिस बिजली को आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपका मंथली पैसा लग रहा है। सो कोई भी बिज़नेस फ्री में नहीं स्टार्ट होता। हाँ, हो सकता है लो बजट के अंदर, लो अमाउंट के अंदर स्टार्ट हो जाए। तो हर काम को अचीव करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो वो जो गोल हमने यहाँ पे सेट किया, आपने जो भी अपना गोल बनाया है, तो फाइंड आउट करें कि उसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी, जो काइंड ऑफ अ मस्ट है, जिसके बगैर शायद आप उस गोल को स्टार्ट ही ना कर सकें। अब जब ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी आपको, जो हमने पास में डिस्कस किया, उन लोगों को, उन बिजनेसेस को आप जाएंगे उन बिजनेसेस के पास, उन ओनर्स के पास जिन्होंने वो काम किया हुआ या वो स्किल्स सीखी हुई हैं कि भाई आपने कैसे सीखा, आप इस लेवल तक कैसे पहुँचे, क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, कौन से रिसोर्सेज में, कौन से टूल्स में, कौन से सॉफ्टवेयर्स में। वो डाटा आपको इनिशियली चाहिए होगा ताकि आप प्रॉपर प्लान से अपने रोड मैप में मूव फॉरवर्ड हो सकें। लेट्स अज्यूम आप कहते हैं डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है शायद आप कैनवा से स्टार्ट कर लें फ्री से, लेकिन आगे चल के आपको पता है अगर प्रोफेशनल आपको बनना है तो आपको अडोब पे, प्रीमियम पे या और जो भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अगेन दोज आर पेड सॉफ्टवेयर्स। इसी तरीके से आपको ये समझना है कि करंट के बाद फिर आती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट आपने इन्वेस्टमेंट समझ ली, आपने स्टार्ट कर ली एक जर्नी को। फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन योर बिजनेस स्टार्ट अर्निंग सम मनी, तो हम बिज़नेस की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम किसकी ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं? हम ना तो अपनी ग्रोथ में करते हैं, ना बिज़नेस की करते हैं। हम लोगों को शो ऑफ करने की ग्रोथ में कर रहे होते हैं कि लोगों की नज़र में हमारी वैल्यू जो है ना वो अच्छी नज़र आए, तो हम या तो अच्छा मोबाइल बाय करने की तरफ जाएंगे या कोई और लग्जरी ऐसी चीज़ों को बाय करेंगे जो हमारी नीड्स नहीं हैं, जो हमारी वांट्स हैं, जो हम अगेन पास में डिस्कस करके आए हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि बिज़नेस के साइकिल्स होते हैं, बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था चार्ट के अंदर, स्किल्स के अंदर मैंने ये पूरे चार्ट को डिस्कस किया था कि बिज़नेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब हो सकता है अभी बिज़नेस आपका टॉप पे गया हो, लेकिन आपने वो एक्सपेंसेस, वो चीज़ें कर दी जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट थी, और अब हो सकता है बिज़नेस नीचे आ रहा हो, अब आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। मतलब कैनवा के एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि आप कैनवा को यूज़ कर रहे थे मे बी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, मे बी अपने बिज़नेस के लिए कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। तो कैनवा पे हो सकता है आपको फ्री के अंदर मे बी 4 आवर्स लगते हैं डिज़ाइन को बनाते हुए, लेकिन जब 4 पैसे आपने कमा लिए तो फिर इंस्टेड के कहीं और वेस्ट करने के बजाय मे बी यू कैन यूज़ द प्रीमियम कैनवा वर्जन, कि जहाँ पर आपको अब हो सकता है वो जो 4 आवर्स में काम हो रहा था वो हो सकता है 2 आवर्स में हो जाए, 1 आवर में हो जाए, या आपको ऐसे रिसोर्सेज मिल जाएँ कि जिसको सर्च करने में आपको टाइम लगता था वो चीज़ें अच्छी हो जाएँ, या हो सकता है 4 आवर्स में ही हो लेकिन अब उसकी जो आउटकम है वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज वहाँ पे एक्सेस हो जाते हैं जो प्रीमियम में, जो आपको पहले नहीं थे। तो अब ये
क्या हो रहा है कि आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये पॉइंट लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ऑलवेज इन्वेस्ट इन दोज रिसोर्सेज इन योर अर्ली स्टेज ऑफ द कैरियर और द बिजनेस जिसके अंदर आप अपना टाइम वापस ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपना टाइम बाय कर सकते हैं, जिसको कहते हैं बाय बैक योर टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टाइम होगा तो बाकी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि वो पहले 8 आवर्स में आप लेट्स सपोज डिज़ाइन कर रहे थे या 4 आवर्स में कर रहे थे, अब प्रीमियम लेके हो सकता है 1 आवर्स में कर लें। ठीक है, तो अगर आप हफ्ते में या वीक्स मंथ के अंदर जो है ना आप 10 डिज़ाइंस करते थे और आपके 80 आवर्स लगते थे या 40 आवर्स लगते थे, अब हो सकता है आपके 5 आवर्स में 6 आवर्स में काम हो जाए। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपके पास जब 4 पैसे आ रहे हैं तो आपने उन रिसोर्सेज में लगानी है जहाँ से आप 4 अपना टाइम वापस ले सकें। और कहाँ इन्वेस्ट करना है? वो टूल्स, वो रिसोर्सेज, वो इक्विपमेंट्स जो ऑलरेडी आप किसी ना किसी एंगल से यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी नीड बेस है। मतलब चैट जीपीटी की अगर बात कर लें, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट के एंगल से कोई काम कर रहे हैं या रिसर्च के एंगल से कोई काम कर रहे हैं और आप रेगुलर बुनियादों पर चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और आपको जो है ना वो विद इन आवर्स के अंदर जो है ना आपका वो जो बेसिक फ्री वर्जन है वो चैट जीपीटी का ख़त्म हो जाता है, फिर वो आपको डेडलाइन देता है कि जनाब 4 आवर्स 5 आवर्स के बाद फिर आप जो है ना दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि यार मुझे रेगुलर चाहिए, तो फिर आपके लिए चैट जीपीटी का शायद प्रीमियम वर्जन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ रही है कि यार मुझे चैट जीपीटी को भी यूज़ करना, मुझे क्लाउड को भी यूज़ करना, वो मुझे हेल्पफुल हो सकता है, वो आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है कि वो आपकी रिसर्च के अंदर आपका टाइम सेव करने के लिए आपका हेल्प आउट कर रहा है। और डिफरेंट एआई के टूल्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई टूल्स हो सकता है। मे बी आप डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं तो डाटा रिसर्च के डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग की हमने बात की, वहाँ पे डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं। तो अब ये चीज़ें अक्सर प्रॉब्लम, एक चैलेंज क्या आती है, क्लाइंट्स हंट नहीं होते, क्लाइंट्स फाइंड आउट नहीं होते जब आप प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हैं। तो मैं अक्सर अपने कुछ क्लाइंट्स को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि फाइंड आउट करो आपसे रेलिवेंट कौन सी पेड कम्युनिटीज़ हैं, और उसका बेहतर तरीका ये कि फाइंड आउट करो उससे रेलिवेंट कौन से लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं और कोर्सेज़ और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है? तो आप क्या करते हैं, आप उन कोर्सेज़ और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ख़ासतौर पे फोकस मोर टुवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट गोरों की तरफ, क्योंकि वहाँ पे स्पेंडिंग का और वहाँ पे आपको ज़्यादा इफेक्टिव लोग मिलेंगे जो आपके आइडियल कस्टमर हो सकते हैं। कि लेट्स सपोज आपने बात की कि आप डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग के अगर आप कोर्सेज़ वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यार बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रीमियम है और प्रीमियम कोर्सेज़ हैं। अब अगर लेट्स सपोज वो $97 का वो कोर्स है, या वन टाइम लेट्स सपोज $100 या $200 का व्हाटएवर द कोर्स है, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी भी होगी जब उस कोर्स के बाद जाएंगे, वो है गोल्डन एसेट। मैं इसकी एग्जांपल यूँ देता हूँ कि मैंने एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया, फेसबुक की कम्युनिटी थी, डिजिटल मार्केटर्स के एंगल से थी, और वो $1000 की कम्युनिटी थी पर मंथ की, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की तकरीबन बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो $1000 बड़ा एक अच्छी खासी अमाउंट है। तो मेरे पास कुछ सेविंग्स इस तरह साइड पे रखी हुई थी, मुझे नज़र आया कि यार यहाँ पे मैं जाके कुछ काम कर सकता हूँ, ये क्लाइंट्स को ले सकता हूँ। तो और क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई थी कि यार यहाँ पे लोगों को नीड है वर्डप्रेस प्लगइन्स की, थीम्स की और दूसरी चीज़ों की, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि उसको ज्वाइन किया कि यार चलो यूसुफ, मैं गरीब होऊंगा, ठीक है, मेरे लिए $1000 बड़ा मुश्किल है, बाकी तो गोरे हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं जिनके पास $1000 मसला नहीं होगा, तो वो अच्छा खासा जो है ना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आ रहे हैं और पैसे वाले होंगे। मैंने नीड पहले आइडेंटिफाई कर ली थी, तो मैंने वहाँ पे पोस्ट अप्रूव करवाई एडमिन से कि जनाब मैं ये प्लगइन्स और थीम डेवलप करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सर्कल में पता किया उधर दोस्त से कि यार किस तरह डेवलप होगी। उसने कहा यूसुफ भाई आप जो भी काम लेके आएंगे हमें बताइएगा, हम आपको प्राइस कोट कर देंगे और उसके ऊपर आप जिस भी प्राइस पे सेल करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। मैं क्या करता था, मैं वहाँ से क्लाइंट्स लेता, डिस्क्रिप्शन लेके बताता अपने यहाँ पे डेवलपर को, वो मुझे कोड करता है लेट्स सपोज $1000, मैं उसको 1700-1800 कोड करता, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो 200-300 का डिस्काउंट देके मैं 1500 में उस क्लाइंट को क्लोज़ कर लेता। तो वो $1000 अगर मैंने एक मंथ में लगाया तो तकरीबन $7000 तक का मैंने बिज़नेस वहाँ पे जनरेट किया। अब ये कैसे हुआ कि मैंने फ्यूचर के एंगल से अमाउंट सेव करता जा रहा था, राइट अपॉर्चुनिटी आई, राइट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आई, वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया जो मेरी बिज़नेस की ग्रोथ में मुझे उसने फ़ायदा दिया।
गेट द पॉइंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास 4 पैसे आएँ तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो साइकोलॉजी से प्ले करती है वो ये है कि आपका स्पेंडिंग का डे टू डे एक्सपेंडिंग वाला बैंक अकाउंट और आपका सेविंग्स वाला है जो आगे चल के इन्वेस्टमेंट के एंगल से आप जहाँ पे भी यूज़ करेंगे, वो दोनों अकाउंट डिफरेंट होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके सिर्फ एक ही अकाउंट है तो डे टू डे अकाउंट में अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा नज़र आएगा, पड़ा हुआ नज़र आएगा, तो आप कहेंगे अच्छा ये एक्सपेंस कर लूँ, अच्छा ये चीज़ कर लूँ। लेकिन जैसे ही आप उसको निकाल के दूसरे अकाउंट में, आजकल तो ईजी पैसा अकाउंट है, जैज़ कैश अकाउंट है और दूसरे अकाउंट्स हैं जहाँ पर आप वो पैसा रख सकते हैं, और तो वो आपको रिकॉल नहीं होगा। अच्छा यार वो पड़ा है, कभी ऐप खोलेंगे देखेंगे तब रिकॉल होगा। तो जहाँ से ज़्यादा आप एक्सपेंसेस अपने करते हैं उस अकाउंट में डे टू डे एक्सपेंसेस वाले पैसे रखें, और जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो किसी और अकाउंट में रखें जिसके लिए आपको फॉर डे टू डे रेगुलर आप उसको चेक नहीं करते हो। इस तरीके से आप अपने अमाउंट को सेव करने में कामयाब होंगे और आप उसको इफ़ेक्टिव जगह यूज़ कर सकते हैं। अब आपको समझ आई कि कितना पावरफुल स्टेप है। ठीक है जनाब। सो आपको फाइंड आउट करें कि करंट इन्वेस्टमेंट आपको क्या रिक्वायर्ड है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, और फ्यूचर में कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो सकती है, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता तरह प्लान आउट करेंगे। ठीक जनाब, ये असाइनमेंट करें और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप 9 के ऊपर।